अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों को लेकर, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने बोन ग्राफ्टिंग तकनीक के लिए कनाडा स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो आईआईटी मद्रास ने किए हैं। किसने किए हैं दोस्तों? आईआईटी मद्रास के द्वारा किए गए हैं। आईआईटी कानपुर के द्वारा किए गए हैं दोस्तों। किसके द्वारा किए गए हैं? आईआईटी कानपुर के द्वारा किए गए हैं दोस्तों। आईआईटी कानपुर के द्वारा किए गए हैं। अगर बात करें आईआईटी कानपुर की दोस्तों, तो कानपुर ने हाल ही में हड्डी के उपचार और पुनर्जन्म को बढ़ावा देने वाली एक अभूतपूर्व तकनीक को लाइसेंस देने के लिए कनाडाई बायोटेक कंपनी कॉनलिस ग्लोबल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वदेश के रूप में विकसित नैनो हाइड्रोक्सीपेडाइट आधारित पोर्स कंपोजिट स्क्लेफोल्ड्स में हड्डी पुनर्जन्म के लिए महत्वपूर्ण बायोडिग्रेडेबल ऑस्टियो इंटरएक्टिव और ऑस्टियो प्रोमोटिव गुण होते हैं। अत्यधिक जैव अनुकूल में ये मचान मजबूत यांत्रिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और पॉलीमर नेटवर्क और सॉल्वेंट्स के बीच उत्कृष्ट संपर्क को बढ़ावा देते हैं, जिससे ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के साथ सेल सामग्री इंटरेक्शन की सुविधा मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा गोपालपुर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए गोपालपुर पोर्ट ओडिशा में नियंत्रित 95% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 3350 करोड़ रुपए मूल्य के इस सौदे में 1349 करोड़ रुपए की इक्विटी मूल्य और 3080 करोड़ रुपए का उद्यम मूल्य शामिल है। पिछले बहुसंख्यक हितधारकों और सापुरजी पालोनजी ग्रुप और उड़ीसा स्टीव टोर्ड्स लिमिटेड के पास क्रमशः 56% और 44% हिस्सेदारी थी। गोपालपुर बंदरगाह 20 MTPA की क्षमता और गंजम जिले में राजनीतिक स्थान का दावा करता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही इंडिया गेमिंग स्पोर्ट्स 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है दोस्तों? तो एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंजो इसका क्या है दोस्तों? ये सही आंसर है। अगर इसकी बात करें तो एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंजो द्वारा जारी यह रिपोर्ट गेमिंग में भारत के प्रभुत्व का प्रकाश डालती है। 568 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े गेमिंग बाजार के रूप में अग्रणी है, जिससे 2028 तक $6 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। उद्योग की वृद्धि स्पष्ट है कि भारतीय गेमिंग कंपनी 2015 में 25 से बढ़कर 2023 में 1400 से अधिक हो गई है। माइटी गेमिंग नियमों की देखभाल करता है और शो को सुविधा प्रदान करता है। प्रतिष्ठित FDI और ड्राफ्ट
नेशनल एवीजीसी पॉलिसी और नेशनल एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सलेंस जैसी पहल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में पूर्वी अफ्रीका का कौन सा देश गेमाने नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ? तो मेडागास्कर। कौन सा दोस्तों? मेडागास्कर। मेडागास्कर की बात करें, देश के आपदा प्रबंधन कार्य द्वारा रिपोर्ट की गई और उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने ने मेडागास्कर पर हमला किया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। मेडागास्कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। 5,92,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके भूगोल में 3 क्षेत्र शामिल है: पूर्वी तट पट्टी और केंद्रीय पठार और पश्चिम निचला पठार, और उत्तर में जारता नाना मैसिफ। मेडागास्कर की 2876 मीटर की सबसे ऊंची चोटी मेरोमोकोत्रो की मेजबानी करता है दोस्तों। ऊंची चोटी कौन सी है? मेरोमोकोत्रो की मेजबानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P-800 ओनिक्स मिसाइल जो हाल ही में खबरों में रही, किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो किस देश के द्वारा विकसित की गई है दोस्तों? रूस के द्वारा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे P-800 ओनिक्स या ओनिक्स के नाम से जाना जाता है, एक नए लक्ष्य साधक के साथ अधिक घातक बनने के लिए तैयार है। 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की दूरी इसे रोकना कठिन है। कम ऊंचाई पर काम करते हुए यह गुप्त और बहुमुखी है। जहाजों और जमीनी वस्तुओं को निशाना बनाता है। यह 300 किलोमीटर तक की रेंज का दावा करता है और गोलो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करता है। सफल हमलों के लिए न्यूनतम लक्ष्य डेटा की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से है दोस्तों? तो किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। कोंडा रेड्डी। कोंडा रेड्डी की बात करें, गोदावरी क्षेत्र में एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के पास मूल्यवान स्वदेशी ज्ञान है। वे गोदावरी नदी के किनारे पर आंध्र प्रदेश के पहाड़ी जंगलों में रहते हैं। उनकी भाषा तेलुगु का एक अलग उच्चारण है। विवाह रीति रिवाजों में बातचीत, भाग जाना और पकड़ना शामिल है। यह जनजाति लोग हिंदू धर्म का पालन करती है और स्थानीय देवताओं की पूजा करती है। इसके पास पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना है जो बहु विवाह की अनुमति देती है। नेक्स्ट हाल ही में खबरों में रहा इंदिरा ऐप क्या है? तो इंदिरा ऐप है दोस्तों, यह मौसम संबंधी है। मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करता है। अगर इसके बारे में बात करें तो नौसेना, समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान स्कूल और दक्षिणी नौसेना कमान में भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र द्वारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किया गया इंदिरा ऐप मौसम की जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है। BISAG और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित यह त्वरित निर्णय लेने में सहायता करता है। BISAG इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी भूस्थानीय प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। इसके 3 मुख्य डोमेन सैटेलाइट संचार, भू सूचना विज्ञान और भू स्थानिक प्रौद्योगिकी है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग के लिए एक सलाह जारी की है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई उद्योग के लिए एक सलाह जारी की है, विशेष रूप से गूगल जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्मों को लक्षित किया है, जिसके अंतर्गत प्लेटफॉर्मों को 15 दिन के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। मुख्य बिंदु में एआई मॉडल के परीक्षण के लिए अनुमति की आवश्यकता, कम परीक्षण वाले या विश्वसनीय एआई के लिए स्पष्ट अनुमोदक और संभावित त्रुटियों की उचित लेबलिंग शामिल है। स्टार्टअप संस्थापकों ने इसे हतोत्साहित करने वाले बताते हुए उनकी आलोचना की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा जे स्लेब ब्लास्टलेस ट्रैक सिस्टम क्या है दोस्तों? ये दोस्तों क्या है? तो हाई स्पीड ट्रेनों के लिए उपयोग में ली जाने वाली रेलवे ट्रैक है दोस्तों। भारत मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जे स्लेब गिट्टी रहित ट्रैक प्रणाली को अपना रहा है, जो देश में उनकी शुरुआत है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए डिजाइन की गई प्रणाली पारंपरिक गिट्टी वाली पटरियों को प्रीकास्ट कंक्रीट स्लेब में बदल देती है और लाभों में बढ़ी हुई स्थिरता, कम रख रखाव और उनकी एक समान सलाह के कारण यात्रियों के लिए समान सवारी शामिल है और विशेष रूप से गिट्टी के अनुपस्थिति टूट फूट को कम करती है, जो भारत के महत्वाकांक्षी रेल बुनियादी ढांचे के लिए दक्षता और स्थायित्व का दावा करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मारवा कैंडी बांध किस राज्य में है दोस्तों? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो मछली पकड़ना बंद होने से प्रवासी पक्षी नीलगिरी में मारकंडी बांध की ओर आने लगे हैं। तमिलनाडु में उट्टी के 15 किलोमीटर दूर स्थित इसका निर्माण 1951 में सिगुर नदी की सहायक नदी रिहेला धारा पर किया गया था। यह बांध मोयर जल विद्युत बिजली घर के लिए मुख्य जल स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो प्रवासी मौसम के दौरान विविध पक्षी प्रजातियों को आकर्षित करता है। तो आज के लिए बस इतने। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और इस क्लास को देखना ना भूलें। धन्यवाद।